नमस्कार। अपडेट न्यूज 24x7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। प्रकृति प्रेम और उसके प्रति जुनून वालों की जमशेदपुर शहर में कोई कमी नहीं है। ऐसे ही एक शख्स हैं वराज राज। टाटा स्टील में टेक्निकल सर्विसेज में इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं और साक्षी स्थित चेनाब रोड H6 क्वार्टर नंबर 43 में रहते हैं। उनके घर के आंगन में एंट्री करते ही आपका मन खुशनुमा हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की महक से वातावरण खुशबूदार रहता है। उनसे हुई एक खास बातचीत में उन्होंने बताया कि वे जब छोटे थे तब बर्मा माइंस में रहते थे। पिता उमाशंकर प्रसाद सिंह घर में एक छोटे स्तर पर बागवानी करते थे। यह देख उनके मन में भी बागवानी करने का शौक जागृत होने लगा। फिर वे टाटा स्टील में नौकरी पाने के बाद परिवार के साथ यहाँ आ गए, जहाँ उनकी पत्नी रागनी सिंह के सहयोग से आंगन में फूलों के पौधे लगाने लगे। दिख रहे हैं, इसका बारे में जानकारी दीजिए। जी जी, ऐसा है कि ये तो बचपन से ही हम लोगों को शौक़ था। पापा के द्वारा, जब मैं 12वां इसमें था तो पापा के द्वारा मुझे सब्जी और ये सब का जानकारी मिलता था। तो शुरू से ही इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। और जब हमारी शादी हुई तो हमारी पत्नी भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेती थी। तो इसके चलते शुरू से ही इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को रहा है। और इस शौक़ के चलते हम लोग दूर दूर से यहाँ पौधा कलेक्ट करने जाते हैं और ला के लगाते हैं। सुबह बहुत अच्छा लगता है, अपने हाथ से खिला हुआ फूल, अपने हाथ का खिला हुआ फल, या हमारे बागान में जो भी है वो अपने हाथ से, अपना मेहनत का, और थोड़ा बहुत यूट्यूब और ये सब से, और कुछ हमारे सीनियर लोग जो हैं उनसे पूछ के जो भी हमको नॉलेज मिला है उसके थ्रू जो है हम अपने बागान में ये सब उगाने में समर्थ हासिल किए हैं। बहुत अच्छा लगता है। अगर देखा जाए तो मैं तो टाटा स्टील में काम करता हूँ और हमारे वहाँ काम करने के बाद ही मुझे समय मिलता है। बाकी सारे समय जो है मेरी पत्नी ही इसको बहुत अच्छी तरह से केयर करती है, ध्यान देती है। उनको मुझसे अच्छा नॉलेज है। वो जितने भी बहुत सारे प्लांट है, जो रेयर प्लांट है, जो ऑर्नामेंट प्लांट है, वो उनका कलेक्शन, उनका एक आप बोलिए तो नॉलेज लेवल वो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वो कलेक्शन ये हमारे यहाँ जो भी देख रहे हैं वो उन्हीं का देन है। और रही बात उसमें जो उसको केयर करना, उसमें जो मेडिसिन यूज़ करना, उसमें जो खाद यूज़ करना, उसके बारे में जो है वो हमको थोड़ा सा बहुत नॉलेज है। तो उसका कैसे केयर करना वो मेरा काम है, और वो कैसे कलेक्ट करना वो। जुनून ऐसा चढ़ा कि पश्चिम बंगाल से अलग अलग फूलों के पौधे इकट्ठे करने लगे। इसी कड़ी में स्पेशल फ्लोर में जमेरिया, रिंग ऑफ फायर, कैक्टस की रेंज में पिंक विला भी उनके आंगन की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऐसे स्पेशल पौधे काफी कम पाए जाते हैं, जिसमें पिंक विला गैंगटोक में पाए जाते हैं। वहीं उनके पास पानी में उगने वाला बांस का पौधा भी है, जो ठंडे देशों के साथ साथ भारत में हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आइए जानते हैं उनसे इस संदर्भ में। एक आपका यहाँ पर बांस जैसा कुछ पौधा दिख रहा है, क्या वाकई बांस है या कुछ और पौधा नहीं है? नहीं, वो बांस का ही वैरायटी है जो पानी में ही होता है। ठीक है, तो वो पानी में ही रखा जाता है। उसके लिए कोई सॉइल और इसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो पानी में ही डेवलप करता है। तो उसको भी हम लोग जो है वो बंगाल से ही लेके आए। वो हम लोग को थोड़ा यूनिक लगा बांस का। मेरे पास बांस का दोनों वैरायटी है। जो हम लोग नॉर्मल बांस यूज़ बनाते हैं, जो वो मिट्टी में लगाते हैं, वो भी है, और एक वाटर के लिए भी है। तो वो दोनों हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो ये बांस एक्चुअली उसका उत्पत्ति कहाँ का है, कहाँ होता है खासकर? ये एक्चुअली ठंडा जगह का, हिमालय में इस तरह का वहाँ पे ज़्यादातर मिलता है। इस तरह का बांस जो ठंडा जगह में ज़्यादातर ये पाया जाता है। आप इंडिया के अलावा भी ऑस्ट्रेलिया और ये सब जगह जो है ना, जो उनका कहना है कि जुनून तब और ज्यादा बढ़ने लगा जब 2018 में टाटा स्टील और जिस्को के हार्टिकल्चर की ओर से आयोजित बागवानी प्रतियोगिता में उनके एक खास परिचित के माध्यम से उन्होंने भाग लिया, जिसमें वे रनर रहे। यही उनका टर्निंग पॉइंट था।
फिर उनमें और उनकी पत्नी रागनी में कुछ अलग करने की तमन्ना जागी। इसके बाद से वे फूल के पौधे ही नहीं, सब्जियां और फलों की भी बागवानी करने लगे, जिसमें 5 तरह के बैगन जो आधा किलो से 1 किलो तक के होते हैं, वहीं चीन में उत्पत्ति होने वाला पीरा खीरा, जुकनी, हरा गोभी, ब्रोकली भी अपनी बागवानी में शामिल किए। साथ ही 1 किलो वाली शलगम जो बाजार में नहीं मिलती, वहीं 3 फीट लंबा मूली भी इनके पास है, जिसके बीज काफी महंगे उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा फल के कई पौधे उनके पास हैं, जिसमें चीन में उत्पादित होने वाला संतरा, चीकू, नींबू, संतरा, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, कटहल और अंगूर भी उनके बागान में मौजूद हैं। वर्तमान में उनकी बागवानी में 50 से ज्यादा फूल और सब्जी के पौधे हैं, जो उनके पास मौजूद हैं। आइए जानते हैं इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से। सब्जियों के पौधे भी यहाँ पर दिख रहा है, क्या क्या वैरायटी है इसमें और क्या खास है इसमें आपका? सब्जी में ऐसा है कि पहली बार मुझे भी कहीं से बीजा मिला है। ये 3 फीट का मूली होता है। एक्चुअली इसका लगाने का प्रोसेस थोड़ा मुझसे चूक हुआ है। हालांकि उसको बड़ा गमला में पाइप के ऊपर लगाना चाहिए था, लेकिन हम उसको एक नॉर्मल मैं भी पहली बार लगाए नॉर्मल बैग में लगा दिया हूँ। तो वो मूली तो अपने बीजा के अनुसार काफ़ी वो अच्छा हुआ है और ग्रोथ है उसमें, लेकिन उसको और ग्रोथ 3 फीट तक कर सकते हैं। कितने प्रकार का बगीचा तो बगीचा में टोटल मेरा 55-56 प्रकार के फूल, फल, सब्जी और रेयर प्लांट हैं। तो ये सारे जो हैं वो 55-60 के आसपास होंगे। इनका प्रकृति से प्रेम इसी से दर्शता है कि जब वे घर से बाहर जाते हैं, तब भी फूलों से बातें करते हुए निकलते हैं और जब लौटते हैं तो बच्चों की तरह उन्हें निहारते हैं और पुचकारते हैं, फिर उन्हें भोजन के रूप में पानी देकर उन्हें प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, बागवानी में पशु प्रेम और शांति का संदेश देने का भी प्रयास वे कर रहे हैं। फूलों के पौधों के नीचे में छोटे छोटे जानवरों के खिलौने रखकर पशु प्रेम और बुद्धा के माध्यम से नफरत छोड़ प्रेम, भाईचारा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। उनके इसी प्रेम ने उन्हें 4 बार प्रतियोगिताओं में रनर और 2023 में विजेता बनाया। वहीं एक बार फिर वे इस प्रतियोगिता में भाग लेने की जुगत में हैं और उनका मानना है कि इस बार वे फिर से विजेता बनेंगे। आइए जानते हैं उनसे इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से। साल में गए थे? पहला बार 2018 में। अभी तक कितना आप वहाँ से उपाधि पा चुके हैं और कभी फाइनल हुए हैं? हाँ, एक बार हम चैंपियन रहे हैं और बाकी रनर अप और स्टार्टिंग में तो मेरे को कंसोलेशन भी। टोटल कितना अभी तक? और टोटल अभी तक हम 4 हो चुका है, 5 चैंपियनशिप लेके 5 हो चुका है। इस साल भी किए हैं कोशिश अपने तरह से जितना बेस्ट हो सके देने का। बाकी जज और जिसको और हॉर्टिकल्चर का जो जजमेंट होगा, जो होगा वो। विजेता किस वर्ष रहे? 2024 में 2023 या 24 में, आई थिंक 2023 है। तो चैंपियनशिप मेरे को पहली बार मिला था, उसमें तो और बहुत ज़्यादा खुशी हुआ था। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।